हाय, आई एम एंजेला। थोड़े टाइम पहले मेरा बॉयफ्रेंड लूक और मैं समर कैंप गए थे। मुझे वहाँ बहुत मजा आ रहा था और मैंने एक फ्रेंड भी बना ली थी। स्टेसी, लूक और मैं पूरे टाइम हैंग आउट करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ बहुत बुरा हुआ। बॉनफायर पार्टी के दौरान मैंने अचानक लूक और स्टेसी को एक साथ देखा। वो बस फ्रेंड्स की तरह चैट या कडल नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे को किस कर रहे थे। कैन यू इमेजिन? मेरा बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा था। ऑफ कोर्स मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे किनारे ले जाकर एक्सप्लेनेशन मांगा, लेकिन उसका जवाब सुनकर मैं शॉक्ड रह गई। आई एम सॉरी, लेकिन हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फाइनली मुझे अपनी ड्रीम गर्ल मिल गई है, एंड दैट इज स्टेसी। व्हाट? स्टेसी उसकी ड्रीम गर्ल थी? तो मैं क्या थी? टाइम पास। मैं बहुत रोई, मैं बहुत गिड़गिड़ाई कि वो मुझे डंप ना करे। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन लूक तो उससे मस्त नहीं हुआ। वो ऑलरेडी मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी अचानक मेरे मुंह से निकला, आई एम प्रेग्नेंट। लूक ने मुझे पलट के हैरानी से देखा। ऑफ कोर्स वो सुनने के बाद उसने मुझसे ब्रेकअप करने का इरादा बदल दिया। एंड देन बाकी के कैंप के दौरान लूक ने मेरा बहुत ख्याल रखा और हमेशा मेरी तबीयत के बारे में पूछता रहा। वाओ, मुझे नहीं पता था मेरा छोटा सा झूठ इतना काम आएगा। हॉलिडेज खत्म होने के बाद हम वापस कॉलेज जाने लगे। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन जल्दी ही लूक को थोड़ा सा शक होने लगा। एक दिन उसने मुझे अपने डाउट्स के बारे में बताया। तुम हमेशा की तरह जिम क्लासेस जा रही हो, तुम्हारा पेट भी अभी तक नहीं निकला और मैंने कभी तुम्हें उल्टी करते हुए भी नहीं देखा। कहीं तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला था? मैं डर गई, फिर भी मैंने नाराज होने का नाटक करते हुए बोला, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। जहाँ तक जिम क्लास की बात है, तुम हमारे कोच को तो जानते ही हो। अगर एक भी क्लास मिस हो जाए तो वो मुझे पक्का फेल कर देंगे। लूक मुझे अभी भी शक की नजरों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा यकीन करे या ना करे, इसलिए मैंने थोड़ा सा और नाटक करने का सोचा। आई क्लच्ड माई स्टमक, डबल्ड ओवर एंड ग्रोन्ड। लूक ने तुरंत मुझे बैठने में हेल्प की। क्या हुआ? तुम बीमार तो नहीं हो? मैं एम्बुलेंस को कॉल करूं? मैंने धीरे से सांस छोड़ी और उसे भरोसा दिलाया कि अब मैं ठीक हूँ। शायद मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, क्योंकि उसके बाद लूक ने फाइनली मेरा यकीन कर लिया। कुछ दिन बाद मैंने अपने कपड़ों के नीचे सॉफ्ट टॉय रखना शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी ही मुझे रियलाइज हो गया कि ये कितना इनकन्वीनियंट था और ये अच्छा भी नहीं लगता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इंटरनेट से फेक बेली ऑर्डर कर लूं। कॉलेज में सभी लोगों ने मेरा ध्यान रखना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जिम क्लासेस के दौरान कोच भी मुझे बेंच पर बैठने के लिए बोलते थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, प्रेग्नेंट वुमन वाली लाइफ मुझे अच्छी लगने लगी। एक दिन घर आने के बाद मैं अपने रूम में जा रही थी। जैसे ही मैंने रेलिंग पकड़ी, मेरी उंगलियां उस पर चिपक गई। रेलिंग पर कुछ स्टिकी सा लगा हुआ था और मुझे तुरंत पता चल गया कि मेरे दुष्ट भाई ने दोबारा से प्रैंक किया है। ओली, यहाँ आओ जल्दी। मुझे देखते ही मेरा भाई जोर जोर से हंस पड़ा। हमारा झगड़ा शुरू हो गया और हमारे पेरेंट्स ने हमें शोर मचाते हुए सुन लिया। मैंने उन्हें ओली की करतूत के बारे में सब कुछ बता दिया और उन्होंने पनिशमेंट के तौर पर उसे हर दिन बर्तन धोने का काम दिया। जहाँ तक कि मेरी बात है, मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं मेरी प्रेगनेंसी के रूमर्स उनके कानों तक ना पहुँच जाए। आई वुड बी फिनिश्ड। मैं बहुत केयरफुल रहती थी, लेकिन आखिर में मैं पकड़ी गई। उस दिन मैंने हमेशा की तरह अपने पेरेंट्स के काम पर जाने का वेट किया। उसके बाद कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई और अपना नकली पेट लगाने लगी। तभी अचानक ओली मेरे रूम में आ गया। दैट ब्रैट वाज स्किपिंग स्कूल। मुझे देखते ही हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यू नो व्हाट सक्ड द मोस्ट? मेरे भाई का दिमाग हमेशा बहुत तेज चलता था और वो तुरंत समझ गया कि वहाँ पर क्या चल रहा है। वेल, प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक। तुम अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोल रही हो ना? मैं गुस्से से बस उसे देखती रह गई। उस वक्त उससे लड़ाई करना मेरे लिए बहुत भारी पड़ सकता था। इट्स अ सीक्रेट, प्लीज किसी को कुछ मत बताना। ओली ग्रिन्ड स्लाइली। ओके, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं तुरंत तैयार हो गई। उसी दिन शाम को मेरे भाई ने मुझे उसकी जगह बर्तन धोने के लिए बोला। कॉलेज से वापस आने के बाद मुझे अपनी थकान भूलकर उसके लिए घर का सारा काम करना पड़ता था। हमारे पेरेंट्स ने ये नोटिस किया, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्हें इसी बात की खुशी थी कि फाइनली हमारी लड़ाई खत्म हो गई है। ओली हमेशा मुझे कुछ न कुछ खरीदने को बोलता रहता था और मैंने लगभग अपने सारे पैसे उस पर खर्च कर दिए थे। मुझे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं सकती थी। एक दिन लूक ने कहा कि उसने मुझे प्रेगनेंसी कोर्स के लिए साइन अप कर दिया है और हमें वहाँ पर एक साथ चलना चाहिए। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वहाँ पर मेरा भांडा फूट ना जाए, लेकिन मुझे उसकी बात माननी पड़ी ताकि उसे शक न हो। रास्ते में लूक ने बताया कि वो जॉब की तलाश में है। He was going to drop out of college. मैं तुम्हारा और हमारे बेबी का ख्याल रखने के लिए पैसे कमाना चाहता हूँ।
मे बी वेट अ लिटिल। नहीं, मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना सीरियसली ये सब लेगा। बट जब हम कोर्स के लिए पहुँचे तभी अचानक ओली ने मुझे कॉल कर दिया और मुझे तुरंत घर जाने को बोला। मैंने उससे कहा कि मैं बिजी हूँ, लेकिन फिर भी उसने हमारी एग्रीमेंट की याद दिलाई मुझे और मुझे ये करना पड़ा। मुझे लूक से कहना पड़ा कि मेरा भाई बीमार है और मुझे घर जाना ही होगा। ऑफ कोर्स लूक भी मेरे साथ चलना चाहता था, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया। घर आने पर मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स 2 दिनों के लिए घर से बाहर गए हैं और उनके जाते ही ओली ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाकर घर पर पार्टी रख दी और पूरे घर का सत्यानाश कर दिया। डैम, आई हैड जस्ट क्लीन अप। अचानक ओली ने म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर दिया और हंसते हुए मुझे मेड का कॉस्ट्यूम पकड़ाकर बोला, डियर सिस्टर, टुनाइट यू विल बी आवर मेड। अपने कपड़े बदलो और काम पर लग जाओ। मैं उसे जान से मार देना चाहती थी, उसकी इतनी हिम्मत। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन ओली ने मेरे पास आकर धीरे से बोला, शायद मुझे लूक को तुम्हारा सीक्रेट बता देना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए आखिर में मुझे राजी होना पड़ा। मैंने पूरी शाम ओली और उसके फ्रेंड्स को ड्रिंक सर्व किया, खाना गरम किया, साफ सफाई की और उसके स्टूपिड जोक सुने। पार्टी पूरे जोरों पर थी। तभी अचानक मैंने खिड़की से लूक को घर की तरफ आते हुए देखा और कुछ ही सेकंड में दरवाजे पर घंटी बजी। Damn it, what was he doing there? मैंने अपने भाई को दरवाजा खोलने के लिए बोला, फिर दौड़कर अपने रूम में गई, कपड़े चेंज किए और अपना नकली पेट लगा लिया। उसके बाद मैं वापस लिविंग रूम में आ गई और वहाँ पर मुझे लूक मिला। असल में वो मेरे लिए कोर्सेज की मटेरियल्स लाया था। मैंने चाहता था कि तुम देर तक कंप्यूटर पर बैठकर परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इलेक्ट्रॉनिक म्यूचुअल प्रिंट लेकर आ गया हूँ। मैंने उसे थैंक्स बोलकर घर से भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी ओली वहाँ पर आ गया और उसने मुझे तंग किया। उसने लूक को कई बार हिंट दिया कि मेरा पेट असली नहीं है। किस्मत से लूक को कुछ समझ नहीं आया और मैंने उससे कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ और आखिर में दरवाजा बंद करके वहाँ से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैंने अपने भाई को बहुत खरी खोटी सुनाई और उसके फ्रेंड्स को भी भगा दिया। ओली गुस्सा हो गया और उसने कहा कि वो मेरे बारे में सब कुछ बता देगा, लेकिन मैंने उससे बोला कि अगर वो अपनी खैर चाहता है तो अपनी जबान बंद रखेगा। अगले दिन कॉलेज के सभी लोग एक प्ले की रिहर्सल कर रहे थे। हमारे कॉलेज में उसे कई बार परफॉर्म किया जाता था, लेकिन मैंने कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। सब कुछ हमेशा की तरह चल रहा था और मुझे आने वाली मुसीबत का एहसास तक नहीं हुआ। लूक क्लासेस के बाद भी स्कूल में देर तक रुका हुआ था, इसीलिए मुझे अकेले घर जाना पड़ा। जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तभी अचानक एक जानी पहचानी कार मेरी तरफ आती हुई दिखाई दी। Those were my parents। लेकिन ओली ने तो बोला था कि वो रात से पहले घर पर नहीं आएंगे। क्या उसने मुझसे झूठ बोला था? मुझे अपना पेट छिपाने और उतारने तक का टाइम नहीं मिला। They got out of the car and I saw a nastily grinning Ollie behind them। बेटा, हम जल्दी घर आ गए तो सोचा कि तुम्हें साथ लेते। मेरे पेट पर नजर पड़ते ही वो बीच में ही रुक गई और खासकर अपना दिल पकड़ लिया। मेरे डैड बहुत घबराए हुए थे। What is this? मुझे तुरंत इसका जवाब सोचना पड़ा। मुझे एक प्ले में प्रेग्नेंट औरत का रोल करना है। मैं रिहर्सल कर रही थी और मुझे चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। वो सुनकर मेरे पेरेंट्स ने चैन की सांस ली। They praised me and they said कि वो मेरा शो जरूर देखने आएंगे। मुझे डर लग रहा था कि ओली मेरी सच्चाई बता देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शायद वो मुझे अभी और ब्लैकमेल करना चाहता है। लूक और मैं ऑलमोस्ट हर दिन प्रेगनेंसी कोर्स के लिए जाते थे। वहाँ वो मुझे बताते थे कि चाइल्ड बर्थ के दौरान ठीक से सांस कैसे लेनी चाहिए, बच्चे को कपड़े कैसे पहनाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। इट मेड मी सो नर्वस। एक दिन लूक ने मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए बुलाया। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने अपने दिमाग में पहले ही सारे वर्स्ट सिनेरियोस इमेजिन कर लिए थे और पता है क्या, मेरी फिक्र सही थी। डिनर के दौरान लूक की मॉम ने अचानक मुझे अकेले में बात करने के लिए बुलाया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम्हारी वजह से वो कॉलेज छोड़कर काम कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट द बेबी? तुम दोनों अभी खुद बच्चे हो, पेरेंट्स कैसे बनोगे? मैं बहुत कंफ्यूज थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। काश उन्हें पता होता कि लूक ने बेकार में ही कॉलेज छोड़ा था और मेरा कोई बच्चा नहीं था। तभी अचानक वहाँ पर लूक आ गया। उसने हमारी बातें सुन ली और बीच में आने का फैसला किया। मॉम, आप ऐसे कैसे बात कर सकती है एंजेला से? अब वो हमारी फैमिली है। आपको और डैड को उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ से ले जाने लगा। उसके डैड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लूक ने उनकी बात नहीं सुनी। I wanted to sink through the floor। लूक की मॉम कितनी सही थी। पहले तो उसने कॉलेज छोड़ दिया और अब अपने पेरेंट्स से लड़ाई कर ली, और ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे एक झूठ की वजह से।
घर आने के बाद मैं परेशान होकर इधर उधर घूमने लगी। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वीकेंड पर ओली ने मुझे अम्यूजमेंट पार्क चलने के लिए बोला। जब मेरा भाई रोलर कोस्टर पर था तब मैं नीचे उसका वेट कर रही थी। तभी अचानक किसी ने मेरा नाम लिया। एंजेला। डैम इट वाज लूक। मैं बहुत डर गई थी। मैं तो बस अपने भाई के साथ घूमने आई थी, इसीलिए मैंने अपना नकली पेट नहीं लगाया था। लूक की आवाज मेरे पीछे से आ रही थी, इसीलिए अभी तक उसने मेरा पेट नहीं देखा। मैंने एक बार भी पीछे देखे बिना आगे भागना शुरू कर दिया और भीड़ में खो गई। वो पीछे से कुछ चिल्ला रहा था, लेकिन मैंने उसे ना सुनने का नाटक किया। अपने आप को विमेंस बाथरूम में बंद करने के बाद मैंने अपने भाई को टेक्स्ट कर दिया कि वो मेरे बिना ही घर चला जाए। लगभग आधे घंटे तक वेट करने के बाद मैंने धीरे से बाहर झाँका। जब मुझे तसल्ली हो गई कि लूक वहाँ पर नहीं है, तब मैं वहाँ से घर चली गई। मैं अपने रूम में बैठी हुई थी कि तभी अचानक किसी ने फ्रंट डोर खोला और मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ओली वापस आ गया था, लेकिन वो अकेला नहीं था, बल्कि लूक उसके साथ था। One day I will kill my little brother। मैं अपना नकली पेट लगाकर नीचे गई। फिर पता चला कि ओली ने लूक से कहा कि मैं अचानक बीमार पड़ गई थी, इसीलिए मुझे घर आना पड़ा। I had to play along। हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। लूक तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे मना किया। उसके बाद उसने बोला कि वो मेरे पेरेंट्स का वेट करेगा और आज उनसे मिलकर रहेगा। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे गुस्से में बोला कि वो मेरे घर से बाहर निकल जाए। शुरू में लूक दुखी लग रहा था, लेकिन फिर उसने स्माइल करते हुए बोला, वेल, तुम्हारी कंडीशन में मूड स्विंग्स होना नॉर्मल है, मैं समझता हूँ। In fact, he was so understanding. It made me absolutely sick। मैंने लूक को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ओली पर चिल्लाई और खुद को अपने रूम में लॉक कर लिया। मैं इन सब से तंग आ गई थी। अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं लूक को पहले की तरह नहीं चाहती। उसकी एक्स्ट्रा केयर से मेरा दम घुटता था, लेकिन उसने मेरे लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे सच्चाई कैसे बताऊं। फिर मैंने तकिए में अपना सर छिपा लिया और पूरी रात रोती रही। उसके कुछ दिन बाद हमारे कॉलेज में प्ले का प्रीमियर था। लूक ने मुझे वहाँ पर चलने के लिए कन्विंस कर लिया। हम प्ले शुरू होने के ठीक पहले हॉल में पहुँचे और खाली सीट्स देखकर बैठ गए। तभी अचानक मेरे पेरेंट्स हमारे बगल में आकर बैठ गए। वो वहाँ पर क्या कर रहे थे? डैम इट, मैंने तो उनसे झूठ बोला था कि मैं प्ले में रोल कर रही हूँ और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं रहा। एंजेला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो बैक स्टेज में होना चाहिए। राइट, मैं बस जाने ही वाली थी। मैंने लूक का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने साथ ले गई। बैक स्टेज पर प्ले का डायरेक्टर तुरंत हमारे पास आ गया और कहा कि वहाँ पर केवल पार्टिसिपेंट्स अलाउड है। वो हमें बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन यू नो व्हाट, मैं उससे कहीं ज्यादा तेज थी। गेस व्हाट आई डिड? मैं भागकर रियल एक्टर्स के साथ स्टेज पर चली गई। आई हैड टू इम्प्रोवाइज एंड फाइंड अ वे टू जॉइन द परफॉर्मेंस। बाय द वे, एक्टर्स ने मेरा साथ दिया और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद मैं चुपचाप स्टेज से उतर गई और डायरेक्टर ने मुझे तुरंत डांटना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने उसके ऊपर कोई भी ध्यान दिए बिना लूक को ढूंढना शुरू कर दिया और उसका हाथ पकड़कर हॉल से बाहर ले जाने लगी। तभी अचानक दरवाजे के पास मेरे पेरेंट्स ने मुझे देख लिया। एक्चुअली प्ले में मेरा रोल बहुत छोटा था, इसीलिए अब हम घर जा सकते हैं। मेरे पेरेंट्स को कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने मेरी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ की। मैंने अभी रिलैक्स होना शुरू किया ही था कि तभी लूक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मिस्टर एंड मिसेस टाइलर, मैं आपसे बहुत टाइम से मिलना चाहता था। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एंजेला और हमारे आने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। मेरे पेरेंट्स पत्थर की तरह फ्रीज हो गए। उन्होंने हमें कंफ्यूज्ड होकर देखा। उसके बाद मॉम ने कांपती हुई आवाज में मुझसे पूछा, तुम्हारा बच्चा? एंजेला, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? उस वक्त मैं गायब हो जाना चाहती थी। सबको मुझसे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए ही थी। मैं ऑलरेडी इतने सारे झूठ बोल चुकी थी कि मेरे दिमाग में अब कोई भी झूठ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी टी शर्ट ऊपर करके अपना नकली पेट निकाला और रोते हुए शुरू से अंत तक सब कुछ बता दिया। मैं जितना ज्यादा बोलती जा रही थी, लूक के चेहरे का रंग उतना ही उठता जा रहा था। वो बिल्कुल शॉक था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे नजरें भी कैसे मिलाऊं। मुझे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी। घर आने के बाद मैंने वापस खुद को रूम में बंद कर दिया। आखिर में शांत होने के बाद मुझे इस बात की तसल्ली हुई कि फाइनली मेरा झूठ सबके सामने आ गया। अब मुझे किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं थी। बट आई स्टिल फेल्ट सो गिल्टी एंड ट्राई टू थिंक ऑफ वेज टू मेक इट अप टू लूक। एक दिन मैं अपना फोन देख रही थी कि तभी मुझे स्टेसी का नंबर मिला, वही लड़की जिससे समर कैंप में लूक को प्यार हो गया था। मैंने उसे टेक्स्ट करके पूछा कि क्या वो अभी भी लूक को लाइक करती है। जब स्टेसी ने हाँ कहा तो मैंने उसे बताया कि अब वो फ्री है और वो उसे कॉल कर सकती है। जल्दी ही मुझे स्टेसी और लूक के डेटिंग के रूमर सुनाई देने लगे। मेरा गिल्ट थोड़ा तो कम हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था और ओली ने भी मुझे तंग करना बंद कर दिया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर से मेरी पूरी दुनिया बदल दी। उस दिन लेक्चर के बाद लूक ने अचानक मेरे पास आकर बोला कि वो मुझसे बात करना चाहता है। वो मुझे अपने साथ स्क्वायर ले गया जहाँ म्यूजिशियंस
म्यूजिशियंस मेरा फेवरेट सॉन्ग बजा रहे थे। मैं घबरा गई। ये सब क्या हो रहा था? मैंने हर चीज के बारे में बहुत सोचा। आई अप्रिशिएट दैट यू वेंट टू सच लेंथ्स टू कीप मी। ऑफ कोर्स जो तुमने किया वो सही नहीं था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। लुक अचानक अपने घुटने पर बैठ गया और मुझे रिंग दिखाकर बोला, I really want us to have a real family and have a baby as well. यही मेरा असली सपना है। एंजेला, will you marry me? मैं इतनी शॉक थी कि मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। क्या ये सब सचमुच मेरे सामने हो रहा था? मैंने उससे इस बारे में थोड़ा सा सोचने का वक्त मांगा। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। I don't know how I feel about Luke anymore or what do I even want? आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? Should I say yes?